हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है तो हमें क्या होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन की कमी पुरुषों में देखी जाती है और इसकी वजह से पुरुषों में कौन सी समस्या होती है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। मैं डॉक्टर हार्दिक ढाकेचा, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से उसमें कौन से लक्षण दिखते हैं, और साथ में ये टेस्टोस्टेरोन की कमी कौन सी चीज़ की वजह से होती है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हमें जो लक्षण दिखते हैं उसमें सबसे पहला है, हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है और हमारी जो पुरुषों की सेक्सुअल लाइफ है उसमें बदलाव आता है और सेक्सुअल लिबिडो है वो कम हो जाता है। और साथ में इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाते हैं और कई बार कई पुरुषों में स्पर्म काउंट है वो जीरो आते हैं और जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो भी कम हो जाती है। और दूसरा है कि पुरुषों में जो दाढ़ी और मूंछ आता है, दाढ़ी और मूंछ जो आती है वो भी बराबर से आती नहीं है, या कई पुरुषों में तो उम्र बढ़ जाने के बाद भी वो दाढ़ी और मूंछें नहीं आती है। और दूसरा एक ये भी है कि जो आपके मसल्स है वो वीक रहते हैं, मसल्स आपके बढ़ते नहीं हैं, तो भी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। तो ये कई सारे लक्षण हैं, इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपकी बॉडी में दिखते हैं तो आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। तो आपको नज़दीकी अपने डॉक्टर की एक बार सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन की कमी होने के कारण क्या क्या है। तो अभी की यंग जनरेशन में टेस्टोस्टेरोन की कमी सबसे ज़्यादा दिख रही है। तो उसका कारण है कि पिछले 8-10 साल से अभी की यंग जनरेशन जंक फूड अपने डाइट में ले रही है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है और ज़्यादा ऑयली फूड है अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं। उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की कमी ज़्यादा दिख रही है। और कुछ यंग जनरेशन के लोग हैं वो अल्कोहल लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन की कमी ज़्यादातर दिख रही है। और दूसरा एक कि जो अभी की यंग जनरेशन है वो नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, पूरी रात वो मोबाइल देखते हैं, उसकी वजह से नींद पूरी बराबर पूरी होती नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। और दूसरा एक ये भी है कि अभी फिजिकल वर्क ख़त्म होता जा रहा है। अभी सिटियों में देखें तो जो शहरों में है वो ऑफिस वर्क का काम ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें बैठ के ही ज़्यादातर काम करना होता है, तो फिजिकल वर्क ख़त्म हो गया है, तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। क्योंकि आप जब फिजिकल वर्क करते हैं तो आपका हार्मोनल बैलेंस है वो बराबर रहता है, तो आपके बॉडी में सब हार्मोन्स बराबर मेंटेन रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी ज़्यादा दिख रही है। और टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से अभी मानसिक जो तनाव है वो भी बढ़ता जा रहा है और लोग डिप्रेशन में भी आते जा रहे हैं। तो ये भी सब समस्या टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो रही है। और टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से अभी की जो मैरिज लाइफ है वो भी जो पुरुषों की मैरिज लाइफ है वो स्पॉइल होती जा रही है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और सेक्सुअल लाइफ पे उसका असर दिखता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसे बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट में प्याज शामिल करना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट में प्याज शामिल करते हैं तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आपके जो सेक्सुअली इनफर्टिलिटी है तो उसे भी वो ठीक करने में काम करता है, क्योंकि अगर आप प्याज खाते हैं तो आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी मदद करता है। और स्पर्म की मोटिलिटी कम है तो स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाने में भी प्याज आपको मदद करता है। और दूसरा एक कि आप प्याज खाते हैं तो प्याज आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ाता है, तो उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या को भी वो ठीक करने में मदद करता है। और साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है कि प्याज टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करता है। तो उसमें मैं आपको बताऊं तो प्याज में क्यूरेस्टिन करके एक जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड आपके
अंदर जो एलएच हार्मोन है उसे सिक्रीशन करने में मदद करता है, और एलएच हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीशन करने में मदद करता है। तो ऐसे प्याज आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। तो आपको अपनी डाइट में प्याज ज़रूर शामिल करना चाहिए। और मैं आपको बात करूं तो पहले के ज़माने के लोग अपने 3 टाइम खाना में से 2 टाइम खाना में प्याज ज़रूर शामिल करते थे। तो उसकी वजह से उन लोगों में कोई भी सेक्सुअल डिजीज़ है वो देखा नहीं गया है, और टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं आई है, और वो हेल्दी लगते हैं। और उन लोगों में फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन की कमी उसमें कम देखी गई है। लेकिन अभी शहरों में फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, तो उसकी वजह से भी ये जो टेस्टोस्टेरोन की कमी है वो दिखी जा रही है। और दूसरा मैं आपको बताऊं तो आपको अपनी डाइट में हरे पत्ते वाली सब्जियां भी शामिल करनी चाहिए, उससे भी आप अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है, आपको अपनी डाइट में फ्रूट शामिल करना चाहिए। फ्रूट खाते हैं तो वो भी आपको जो टेस्टोस्टेरोन की कमी हुई है उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। और चौथा मैं बताऊँ तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उसे आपको बढ़ानी है। अगर आपका काम बैठने वाला है तो आपको डेली 20 से 30 मिनट वॉकिंग करना चाहिए। आप इतना 20 से 30 मिनट चलते हैं तो वो भी आपके जो टेस्टोस्टेरोन की कमी हुई है उसे बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें से कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन लोगों में ये टेस्टोस्टेरोन की कमी है, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और अपनी डाइट में चेंजेस कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।